परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। के पास आए, And he said to Abraham, और अब्राहम को कहा, I want to give you a baby. और मैं तुम्हें एक संतान देना And चाहता the हूँ। next moment, और अगले क्षण he said, tomorrow morning, और उसने कहा कि कल सुबह I'm taking it back. मैं फिर से ले रहा हूँ। Why did God did like that? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता to है be used by God, परमेश्वर से उपयोगित होना, God will search your heart. परमेश्वर आपके दिल की खोज करेगा, God will ponder your heart. परमेश्वर आपके दिल के ऊपर ध्यान लगाएगा, God will knock your heart. परमेश्वर आपके दिल को खटखटाएगा, He will send the Holy Spirit to see everything what's in your heart. और पवित्र आत्मा को भेजकर जो भी आपके दिल में चल रहा है वो सब चीजों को परखेगा। Why is he doing like this? क्यों ये ऐसे कर रहा है? Because क्योंकि the Bible says in book of Kings, बाइबल कहते है राजाओं के पुस्तक and the में Bible says in book of Chronicles, और इतिहास के पुस्तक में लिखा it है, says उसने कहा है, God withdrew himself from और Hezekiah. हिजकिय्याह से परमेश्वर ने अपने आप को दूर किया। Why? क्यों? To see what was in the heart of Hezekiah. क्योंकि हिजकिय्याह के हृदय में क्या चल रहा है ये देखने के So लिए। today many pastors, many leaders and many preachers, और आज काफी सारे पास्टर्स और लीडर्स जो हैं, you will have a question, where is God? और आपके पास सवाल आ सकता है कि प्रभु कहाँ पर है? Can I want to tell you tonight, मैं आपको यहाँ पर कहने के लिए in आया this हूँ, 2023, 2023 में if you want to have the best life, अगर आपको सर्वोत्तम जिंदगी जीना है, get back on your knees. अपने घुटनों पर फिर से आए। It's time to get back onto our knees. फिर से घुटनों पर आने का समय आ चुका है। It's time, the Bible says. ये समय है, बाइबल कहता है, In book of Revelation it says उत्पत्ति के पुस्तक में, that the altar speak it. और जो है वेदी बोलती है। Have you ever read that? क्या आपने ये पढ़ा है कभी? How many read that? कितने लोगों ने पढ़ा है ये? Nobody is strange. अनोखी बात है कि किसी ने नहीं पढ़ा है। The Bible says the altar speak it. और बाइबल कहता है कि वेदी बोलती है। To whom? किससे? To the praying people. प्रार्थना करने वाले लोगों से। If you are not praying, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे you will हैं, not hear from God. आप नहीं सुन पाएंगे So परमेश्वर in से। that surrender thing, और उस समर्पण में what does God want? बाइबल क्या, परमेश्वर क्या चाहता है? God he will try everything. परमेश्वर सब कुछ ट्राई करेगा। There is a time ऐसा समय है, in that surrender moment. और उस समर्पण के क्षण में, Can I tell you what it is? क्या मैं आपको बताऊं क्या है वो? Come here. In that surrender time, और उस समर्पण के क्षण में God will say, परमेश्वर कहेंगे, you're anointed, तुम अभिषेक हो, you're appointed, तुम नियुक्त किए गए हो, go and do ministry. जाकर सेवकाई करो। But 1 second if this man, लेकिन एक क्षण में ये व्यक्ति if he disobey God, अगर ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, that very moment God will reject him. उसी क्षण परमेश्वर उनको इनकारेगा। I want to tell you something. मैं आपको कहना चाहता हूँ, We were in Dubai. हम दुबई में थे, There was a great man और काफी बड़े who परमेश्वर, was used in 1980. और 1980 में परमेश्वर ने उनका उपयोग He किया, came to meet me और परमेश्वर वो मेरे पास आए मिलने के and लिए, he said, I heard so much about you. और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, And I saw the way you move in the presence of God, so awesome. और मैंने देखा कि तुम जिस प्रकार से सेवकाई करते हो अद्भुत है। And you know what? और आपको पता है क्या? My friend Fahim bought him, और मेरे दोस्त फहीम ने उन्हें लाया, and when he bought him there, और उन्होंने वहां पर लाया उनको। you know what happened? आपको पता है क्या He हुआ? bought him behind the stage. और उन्होंने स्टेज के पीछे उनको लेकर And I आया, was about to lay hands on that man. और जब मैं उनके ऊपर हाथ ही रखने वाला था, Now I want everybody to hear this. ध्यान से सुने, When I was about to lay my hands on him, जब मैं उनके ऊपर हाथ रखने वाला the था, Lord said, परमेश्वर ने कहा, take your hands out, अपने हाथ को हटाओ वहां से, because he's rejected. क्योंकि उससे रिजेक्ट किया गया है। How many people would like to hear that? कितने लोग ऐसी बात सुनना चाहेंगे? These are the pulpit like this we are having nowadays. और आजकल ऐसे वेदियां हैं, Rejected. रिजेक्ट किए हुए। एक बात बोलना चाहूंगा.
ऐसी पुलपिट नहीं चाहिए जहां पर प्रार्थनाहीनता है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो प्रार्थना नहीं करते हैं। आपको पता है जब प्रार्थना नहीं होती तो प्रकाश नहीं होगा। अगर प्रार्थना नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? परमेश्वर के संपर्क नहीं होगा। अगर प्रार्थना ही नहीं होगा तो हमारा जी के फायदा क्या है? प्रार्थना नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हम हमारे आयु से पहले ही पृथ्वी को छोड़ेंगे और परमेश्वर हमें दोष लगाएगा। इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम प्रार्थनाहीनता में चलते हैं तो एक बात होती है, वो अक्सर ये बात है कि हमको परमेश्वर की हर बात गलत लगती है, फिर हम उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और उसे हमारे लिए बनाते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने बात की। कुछ ऐसे बात हो रही है इन दिनों के अंदर, जब मैंने उस व्यक्ति को देखकर कहा परमेश्वर का वो रिजेक्टेड है, मैं डर गया। मुझे दूसरे बार नहीं सुना था ही इज रिजेक्टेड। मैंने ऐसा सुना जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस आवाज से मैंने सुना वो रिजेक्टेड है। इसलिए मैंने कहा धार्मिक खेल खेलना बंद करें। यह समय आ चुका है कि हम पश्चाताप के वेदी पे आके गिड़गिड़ा के रोए। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु संजीवन भेज, संजीवन भेज। संजीवन क्यों नहीं आएगा? पश्चाताप कहां पर है? अगर आप अय्यूब की किताब 1:21 के बाद से अगर पढ़ोगे डर जाओगे। एक विधर्मिया के परमेश्वर को कोसता है, पूछता है क्या लाभ मिलेगा? शर्म आना चाहिए हमें ऐसा पूछते वक्त। वहां पर बैठ के हम परमेश्वर को पूछते मैंने इतनी प्रार्थना की, इतने वरदान दिए, इतनी शब्द किया, वो क्यों नहीं हो रहा है? इस बात को ध्यान में रखे। वो सेनाधीश परमेश्वर जो योब बहुत बज रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसको परमेश्वर ने छुप कर और क्या कहा? योब मुंह संभाल कर बात कर, जान ले तू किधर है, तू पृथ्वी पे और मैं स्वर्ग में हूं। और इस बात को मुझे बताने दीजिए, जो भी यहां पर बैठे सब लोग, आज कितने भी साल आपको मसीह में हो, अगर आपका रिश्ता अगर परमेश्वर का सही नहीं है तो खुद को जांचिएगा। इसलिए तो शास्त्र कहता है मेरे बच्चे उतावले हो मत, या तो तू कुछ दे सकता है या तो कुछ ले सकता है। एक नया ट्रेंड आ रहा है, हम लोगों को कॉपी कर रहे हैं, ये बंद करो। आपको पता नहीं ये कॉपी कैट करके हमने हमारे जीवन में कितने अशुद्ध आत्माओं को लाया है। आपको पता नहीं, आज किसी के घर में जाइए, वो सब रोजाना झूठे आश्वासन में जी रहे हैं। मेरे बच्चे का भला होगा, मेरे बच्चे का ऐसा होगा, मेरे बच्चे का वैसा होगा। ये झूठी बात है। दूसरी बात बताना चाहूंगा, यह है शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि हम मसीह लोग जो यहां पर बैठे हम पछाड़े जाएं, कहीं नहीं लिखा है। पर मैं आज देखता हूं सबसे ज्यादा हमारी सभाओं में पत्र लिखते हैं लोग, फोन करते हैं, सबसे ज्यादा लोग मसीह लोग हैं जो पछाड़े गए हैं। क्यों? प्रार्थनाहीनता की वजह से। और मैं कहना चाहता हूं आज की रात, अगर हमने हमारे मार्ग को नहीं बदला, दाऊद कहता अगर हमने हमारे मार्ग को नहीं बदला, हमारे पाप हमें ढूंढ कर निकालेंगे। क्या हो रहा है हमारे घरों के अंदर? हम बाइबल को मजाक लेकर बैठे। अरे बाइबल कहती है, इज़रा किताब में बाइबल कहती है हमें परमेश्वर का शब्द क्या है? उस राजा का शब्द सामर्थ है। आज हमें इस बात को ध्यान में रखें, बाइबल कहती है हमें अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमें परमेश्वर कोई भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। आपको पता नहीं तो मुझे बताने दीजिए, अगर आज प्रार्थना नहीं करते हो तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक आत्मा भी जीत नहीं पाओगे। लगा लो जो ताकत लगाना है। अनुभव से नहीं बोल रहा हूं, उपस्थिति में रहकर सीख चुका हूं। मेरे स्पिरिचुअल फादर मॉरिस सिरोल ने यह बात हमेशा मुझसे कही है, दुनिया में कितने भी बड़ी चीज हो, घुटने के जीवन की सिवा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है मैं विदेश छोड़कर भारत क्यों आया? क्यों आया मैं भारत के अंदर? मुझे एक बात बताने दो, विदेश में सुवार्ता की जरूरत नहीं है, जो हमारे देश में है वो भारी है। Amen. और मुझे बताने दो, अगर आज हम इस बात के बारे में सोचेंगे, आज अमेरिका का नाम लिया तो हम देखते हैं भाई बेनी हिन आते हैं, अफ्रीका का नाम लिया तो रेनहार्ड बाउंकी साहब आते हैं। पर दुखित की बात है, जब भारत का नाम लिया तो कौन खड़ा होता है? यह क्वेश्चन है। और आज मैं देख रहा था 2 साल पहले
फेसबुक के ऊपर इतने सारे प्रचारक आए, आज मेरा सवाल है वो लोग कहां हैं? इस बात को ध्यान में रखें, इस पुलपिट का मजाक बनाकर रख दिया सब लोगों ने। इस बात को देखिएगा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। कोई भी उठ कर आके प्रचार कर सकता है, पर प्रश्न यह है क्या वो अंत तक टिके रहेगा क्या? और वो टिके रहने में क्या वो अपना जीवन शुद्ध रखेगा क्या? क्यों आज हमारे पास प्रचारक नहीं है जो अग्नि का सुसमाचार बोलते हैं इब्रानी किताब के अनुसार? क्यों आज हम कुछ होता तो यूट्यूब भागते हैं? क्यों हम यूट्यूब क्यों नहीं भागते हैं? ये समय आ चुका है, आज हम लोग जो गेम खेल रहे बंद करें इसको। आज सवेरे एक फोन कॉल आया, जब मैं होटल में आया तब मैं शॉक हुआ उस व्यक्ति को देखकर। हैंड शेक करने आया और मुझे बोलता है प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला आई रिजेक्ट यू। उसने बोला क्यों? मैंने बोला भाई आप व्यभिचार करते हो। मुझे ही सिखाने लग गया। जब मैंने उसको बोला REBC, वो बोलता बस बस पता है ना आपको, प्रार्थना करो हमारे लिए। हंस क्यों रहे हो? शर्म आने मांगता हंस रहे हो जो है वो। प्रार्थनाहीनता होने के बाद ये सब होता है। और जब प्रार्थनाहीनता होती है तब हमारे जैसे सब या लोग ब्राइट फ्यूचर की अपेक्षा रखते हैं। प्रार्थनाहीनता होने से क्या होता है? हम बिजनेस में घुसते हैं और क्या करते हैं? लॉसेस में चलते हैं। और जब प्रार्थना ही नहीं तो उन्नति कैसे आएगी? जब उन्नति नहीं तो परमेश्वर का आशीष कैसे आएगा? फिर हम उल्टे सीधे धंधों में घुस जाते और नाम लगाते पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करो। आज क्यों लोग बीमारियों में हैं? प्रार्थनाहीनता की वजह से। सब लोग ने मजाक लगा दिया है आज के तौर पे। टेक्निक ढूंढते हैं जो लोग सेवा करते हैं, गिरते कैसे वो देखना है। गिरने में क्या मजा है? गिरने से अगर लोगों का भला होता तो मैं तो रोज गिराता था लोगों को। परमेश्वर का वचन दो और खड़ा करो उनको। ये होना चाहिए हमारे पास। दूसरी बात, यीशु ने कभी नहीं कहा, यीशु ने कहा हम प्यार में चलते हैं, उसे ये नहीं कहा प्यार में गिरते हैं। पर आज हम मसीह लोगों ने क्या कर रखा है? सिंगापुर में जब था तो मैंने वहां पर एक बात को देखा, I was shocked. Pastor Nathaniel is shocked what I'm going to say. मैंने पूछा पास्टर चर्च के अंदर क्या हो रहा है? ब्यूटीफुल चर्च, 16,000 लोग आते चर्च में। और जब मैं वहां प्रेज द लॉर्ड, फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएँ, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं। चाहे वो छोटी धनराशि हो, चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।